चैप्टर का नाम था फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। तो अब हम कुछ मेजरमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेजर चीज हमने करनी है, हम बात करेंगे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे जिनके थ्रू हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और सबसे पहले हम जिस क्वांटिटी को मेजर करेंगे वो क्वांटिटी है लेंथ। हम देखेंगे कि हम लेंथ को किन किन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइजली, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लेंथ मेजर करने के लिए जो हमारे पास सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, जो सबसे बेसिक टूल है, उसको हम कहते हैं मीटर रूल। उसको हम कहते हैं मीटर रूल। देखिए, रूल यानी जो रूलर होता है हमारा, स्केल जिसे आप कहते हैं, और मीटर मीन्स 1 मीटर। सो इसको हम सिंपल याद रखने के लिए ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक 1 मीटर का स्केल है, जो कि हम लेंथ को या लेंथ मेजर करते हैं या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम इससे मेजर कर सकते हैं। लेट्स से जी ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लेंथ या इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैं मीटर रूल से मेजर कर सकता हूँ। कॉमनली वुडन मेड होता है जो हमारे पास फिजिक्स लैब में मौजूद होता है। ठीक है, कॉमनली तो मीटर रूल होता है इस तरह से है कि लेट से यहां से लेकर यहां तक ये आपका 1 मीटर रूल है। ठीक है, इसमें आपके पास मार्क्स गिवन होते हैं सेंटीमीटर्स में। ठीक है जी, इसमें आपके पास सेंटीमीटर्स में मार्क्स गिवन होते हैं, और जो हर सेंटीमीटर की डिवीजन है वो स्मॉलर डिवीजन्स में डिवाइड होती है, जिनको हम मिलीमीटर्स कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स। तो इसका मतलब ये है 1 सेंटीमीटर के दरमियान जो स्मॉलर डिवीजन्स हैं हमारे पास वो 10 मिलीमीटर्स हैं। अच्छा, अब मिलीमीटर से स्मॉलर डिवीजन हमारे पास मीटर रूल में नहीं है। अच्छा, मीटर रूल में अगर मिलीमीटर से स्मॉलर डिवीजन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मिलीमीटर से कम की जो लेंथ है वो मीटर रूल मेजर नहीं कर सकता। तो अगर मिलीमीटर से कम की लेंथ मीटर रूल मेजर नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1 मिलीमीटर है इट इज़ द लीस्ट काउंट, इट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। ये मीटर रूल की लीस्ट काउंट है। मीटर रूल की लीस्ट काउंट का मतलब ये है कि मीटर रूल इस लीस्ट का क्या मतलब है? मिनिमम। इट इज़ द मिनिमम लेंथ, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस विच अ मीटर रूल कैन मेजर। ठीक है जी। लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि मीटर रूल की जो रेजोल्यूशन है वो 1 मिलीमीटर तक है। इससे कम की लेंथ, इससे कम का डिस्टेंस मीटर रूल मेजर नहीं कर सकता। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं। मीटर रूल को यूज़ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स के दरमियान मीटर रूल को प्लेस करना है। सिंपल, सिर्फ और सिर्फ ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जब भी आप मीटर रूल यूज़ करते हैं तो योर आई शुड बी वर्टिकली अपवर्ड। अगर आप बहुत ज़्यादा राइट साइड से या बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड से मीटर रूल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि उसकी जो डिविजन्स हैं वो बहुत स्मॉल हैं, मिलीमीटर्स हैं, तो वहाँ पर हमारे पास मिस्टेक का चांस है। सो हम मिस्टेक के चांस को, एरर के चांस को रिड्यूस करने के लिए हम इस चीज़ की एहतियात करते हैं दैट द रीडिंग शुड बी टेकन व्हाइल कीपिंग योर आई वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मीटर रूल। आपने सिर्फ इसमें 2 या 3 चीज़ें जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो याद रखने हैं, बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्लियर है जी यहाँ तक? इसके बाद हमारे पास जो एक और कॉमनली यूज्ड लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है जिसको आप मेजरिंग टेप कहते हैं। ठीक है, मेजरिंग टेप आपने देखा होगा, एक इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली आप गोल्ड स्मिथ वगैरह आयरन स्मिथ वगैरह जो होते हैं उनके पास होता है, कंस्ट्रक्शन के जो सिविल इंजीनियर्स वगैरह होते हैं उनके पास होता है। सेम जो है उसकी वर्किंग है एज मेजरिंग मीटर रूल की तरह उसकी सेम वर्किंग है। सिर्फ डिफरेंस इस चीज़ का है कि एक तो वो समटाइम्स मेटल की बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, और डिफरेंट रेंजेस में होती है। 25 मीटर्स की, 50 मीटर्स की, 100 मीटर्स की, ये उसकी रेंजेस होती हैं। उसके ऊपर जो रीडिंग्स आपके पास गिवन हैं वो सेंटीमीटर्स में भी गिवन होती हैं और इंचेस में भी गिवन होती हैं। बाकी लेंथ मेजर करने का तरीका सेम है जो कि मीटर रूल का। सो ये 2 कॉमनली यूज्ड हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिपर्स। ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस की और हमने मीटर रूल और मेजरिंग टेप को डिस्कस किया था। हमने ये कहा था कि मीटर रूल की जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। वो क्या है? 1 मिलीमीटर है। इसका मतलब ये है कि 1 मिलीमीटर से कम की लेंथ को मीटर रूल मेजर नहीं कर सकता। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी से ज़्यादा हमें मेजर करके दे सके वो वर्नियर कैलिपर्स कहलाता है। ठीक है जी। हमें 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी से ज़्यादा
अगर मेजरमेंट चाहिए तो वर्नियर कैलिपर हमें मेजर करके देगा। ठीक है जी। सो कैलिपर्स का मतलब होता है मेजरिंग डिवाइस। कैलिपर्स का मतलब होता है मेजरिंग डिवाइस। और जो वर्नियर है, वर्नियर पियर वर्नियर एक मैथमेटिशियन का नाम है जिसने इस डिवाइस को इन्वेंट किया था। ठीक है जी। सो वर्नियर कैलिपर्स की डेफिनेशन अगर हमसे पूछी जाए तो हम ये कहेंगे अ डिवाइस विच कैन बी यूज्ड टू मेजर द लेंथ और एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर ऑफ एनीथिंग विद द एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर। ठीक है जी। सो ये हमने इसकी डेफिनेशन देख ली। ऐसी डिवाइस जो कि 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी से ज़्यादा आपको मेजर करके दे सके, वो क्या कहलाती है? वर्नियर कैलिपर कहलाती है। फिर है जी बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन। हमने देखना है कि वर्नियर कैलिपर्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है जी। सो उसके लिए मैं इसको पिक्चर के थ्रू शो कर देता हूँ। ये बेटा हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर्स का स्ट्रक्चर है। हम 1 बाय 1 इसके सारे पार्ट्स को देखते जाएंगे। सबसे पहले हम अगर इसको देखें तो इसमें हमें 2 स्केल नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। इसमें हमें 2 स्केल नज़र आ रहे हैं। एक ये स्केल है जो यहाँ पे, ये जो स्केल है इसको कहा जाता है मेन स्केल। इसको कहा जाता है मेन स्केल। ठीक है जी। और ये जो स्केल है, ये जो स्केल है, इस स्केल को कहा जाता है वर्नियर स्केल। इस स्केल को कहा जाता है वर्नियर स्केल। ठीक है। मेन स्केल के ऊपर मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स के मार्क्स हमें नज़र आएंगे। मेन स्केल के ऊपर मिलीमीटर और सेंटीमीटर के मार्क्स नज़र आएंगे, जबकि वर्नियर स्केल पे हमें टोटल 10 डिविजन्स नज़र आएंगे। हमें टोटल 10 डिविजन्स नज़र आएंगी एंड ईच ऑफ इट्स डिवीजन इज़ 0.9 मिलीमीटर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इस स्ट्रक्चर में जो हमें मेन पार्ट नज़र आ रहा है वो है ये जॉज। तो ये 2 तरह के जॉज हैं हमारे पास। एक मूवेबल जॉ है और एक फिक्स्ड जॉ है। इंटरनल और एक्सटर्नल जॉज का वर्ड भी यूज़ किया जाता है बुक में, क्योंकि प्रेफर्ड वर्ड जो है वो मूवेबल और फिक्स्ड का है, तो हम पहले उसको देख लेते हैं। देखिए ये जॉ बेटा जो कि मेन स्केल के ऊपर मूव कर रहा है, ये जॉ जो कि मेन स्केल के ऊपर मूव कर रहा है, ये मूवेबल जॉ है। ये क्या है? मूवेबल जॉ। जबकि ये जो जॉ है जो कि मेन स्केल के साथ अटैच्ड है, ये मूव नहीं कर रहा, ये फिक्स्ड जॉ है। ये क्या है? फिक्स्ड जॉ है। ये जो आपको जॉज नज़र आ रहे हैं इनको एक्सटर्नल जॉज बोला जाता है, और ये जो जॉज आपको नज़र आ रहे हैं इनको इंटरनल जॉज बोला जाता है। ठीक है। सो मूवेबल जॉज विच मूव्स ऑन द मेन स्केल, विच स्लाइड ऑन द मेन स्केल। ठीक है। वाइल फिक्स्ड जॉज आर अटैच्ड विद द मेन स्केल। ठीक है। दे डोंट मूव। सो हमने 2 स्केल देख लिए, 2 जॉज देख लिए। तीसरी चीज है ये लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू का फंक्शन ये है कि आपने जब भी रीडिंग मेजर करनी है तो रीडिंग लेने के लिए आप अपना ऑब्जेक्ट इन जॉज में क्लैंप करेंगे, जेंटली प्रेस करेंगे, और उसके बाद आपने स्केल को लॉकिंग स्क्रू की हेल्प से लॉक कर देना है, ताकि आप वर्नियर स्केल मूव ना कर सके और आप परफेक्ट रीडिंग नोट कर सकें। क्लियर है जी। सो लॉकिंग स्क्रू का फंक्शन ये है कि इट रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ वर्नियर स्केल ऑन द मेन स्केल। क्लियर हो गया। चौथी चीज हम देख लेते हैं डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, जब आप वर्नियर स्केल को मेन स्केल के ऊपर मूव करते हैं तो यहां से एक ये ब्लेड या एक स्ट्रिप आपको मूव करती हुई नजर आती है, जिसको हम कहते हैं डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। जिसको क्या कहा जाता है? डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। वर्ड से पता चल रहा है, डेप्थ को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर हो गई जी बात। सो इसके थ्रू आप लेंथ मेजर कर सकते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर सकते हैं, इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं, और डेप्थ मेजर कर सकते हैं विद द एक्यूरेसी ऑफ मोर देन 1 मिलीमीटर। ठीक हो गया। अच्छा, मेन स्केल को अगर आप देखें तो इसमें आपको नीचे की तरफ भी कुछ डिविजन्स नज़र आ रही हैं और ऊपर की तरफ भी कुछ डिविजन्स नज़र आ रही हैं। सो जो ये नीचे आपको स्मॉलर डिविजन्स नज़र आ रही हैं ये मैट्रिक स्केल कहलाता है, और जो ऊपर वाली डिविजन्स हैं वो इंपीरियल स्केल कहलाता है। नॉर्मली हम नीचे वाली जो डिविजन्स हैं जो मैट्रिक स्केल कहलाता है, हम इसी को डील करते हैं। ठीक है जी। सो ये हमने पार्ट्स कुछ इसके देखे। स्केल 2 तरह के, जॉज 2 तरह के, लॉकिंग स्क्रू और डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है जी। देखें, लीस्ट काउंट को फाइंड करने के 2 फार्मूलाज हैं। हम जो बुक में फार्मूला नॉर्मली जो यूज़ होता है, जो गिवन है, हम उसको फॉलो कर लेते हैं।
लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। देखिए मेन स्केल को अगर हम गौर से देखें तो इसकी जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो हमें नज़र आएगी 1 मिलीमीटर, वो हमें नज़र आएगी 1 मिलीमीटर। और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल जो हमें नज़र आ रहे हैं वो हमें पता है कि वो नॉर्मली 10 है। सो ये आ जाएगा आपके पास 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर्स। तो ये हो गया लीस्ट काउंट। इसके बाद जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है ज़ीरो एरर। देखिए ज़ीरो एरर का मतलब सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये एक इंस्ट्रूमेंटल एरर है जो कि इंस्ट्रूमेंट में किसी भी ख़राबी की वजह से हमें नज़र आ सकता है। ज़ीरो एरर सिर्फ वर्नियर कैलिपर में नहीं होता बल्कि और भी डिवाइसेस में होता है। ज़ीरो एरर का बुनियादी मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट उस वक्त आपको कोई ना कोई रीडिंग दे जबकि उसे रीडिंग ज़ीरो देनी चाहिए थी। ठीक है, ज़ीरो एरर वर्नियर कैलिपर्स का हम किस तरह से फाइंड करते हैं, हमने करना ये है कि इन दोनों जॉज को कंप्लीटली क्लोज कर लेना है और क्लोज करने के बाद ये देखना है कि क्या वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से परफेक्टली कंसाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर लेट्स से ये मेन स्केल का ज़ीरो है और क्या वर्नियर स्केल का ज़ीरो बिल्कुल इस ज़ीरो के साथ कंसाइड कर रहा है। अगर तो मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर का ज़ीरो बिल्कुल आपस में एक दूसरे के सामने है तो आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। आपका जो रीडिंग इंस्ट्रूमेंट नोट करेगा वो बिल्कुल ठीक रीडिंग नोट करेगा। ठीक है, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे हो। इंस्ट्रूमेंट बंद है, मुकम्मल जॉज क्लोज हैं, लेकिन वर्नियर का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से कंसाइड नहीं कर रहा बल्कि उसके राइट साइड पे है। सो राइट साइड पे अगर है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। याद रखिएगा कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर में इंस्ट्रूमेंट हमेशा ओरिजिनल मेजरमेंट से ज़्यादा मेजर करेगा, मेजर्स मोर। ठीक है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है क्या? ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज एट द राइट साइड ऑफ ज़ीरो ऑफ मेन स्केल। अगर वर्नियर का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे आ रहा है तो इस तरह के एरर को पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहा जाता है। ठीक हो गया, पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा तो इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनल मेजरमेंट से ज़्यादा मेजर करेगा और आपको फाइनल रीडिंग में से ज़ीरो एरर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम इसकी डिटेल्स आगे चल के देखते हैं। फिर है नेगेटिव ज़ीरो एरर। इसके अपोजिट करते जाएं सब कुछ। ज़ीरो वहाँ पर राइट साइड पे था तो यहाँ पर जो ज़ीरो है ये वर्नियर का ज़ीरो, वर्नियर का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। नेगेटिव ज़ीरो एरर कहा जाता है। और नेगेटिव ज़ीरो एरर जो है इसमें इंस्ट्रूमेंट हमेशा कम मेजर करेगा देन द ओरिजिनल मेजरमेंट। इट मेजर्स लेस देन द ओरिजिनल मेजरमेंट। ठीक है जी, अब अगर कम मेजर कर रहा है तो हमें ओरिजिनल मेजरमेंट में ज़ीरो एरर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर की जो ज़ीरो करेक्शन है वो आप माइनस करेंगे और नेगेटिव ज़ीरो एरर में जो ज़ीरो करेक्शन है वो आप ज़ीरो करेक्शन को आप ऐड करेंगे। ठीक है, बात समझ गए? अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन के लिए आपको माइनस करना है और अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव है तो करेक्शन के लिए आपको ऐड करनी है ज़ीरो एरर की वैल्यू को। सो हमने ज़ीरो एरर की दो टाइप्स देख ली, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ज़ीरो एरर है कितना? ठीक है, हम ये देख लेते हैं। अब देखिए, हमने कहा था कि हमने दोनों जॉज को मिलाना है और मेन स्केल के ज़ीरो और वर्नियर स्केल के ज़ीरो को देखना है कि क्या वो कंप्लीटली कंसाइड करते हैं या नहीं करते। लेट्स से पॉजिटिव ज़ीरो एरर था तो हमने कहा कि कंसाइड नहीं किया बल्कि वर्नियर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो के राइट साइड पे है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ज़ीरो कंसाइड नहीं कर रहा तो फिर हमने ये देखना है कि कोई और डिवीजन वर्नियर की मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ परफेक्टली कंसाइड कर रही है। बात समझ आ गई? हमने कहा कि अगर ज़ीरो कंसाइड नहीं कर रहा तो कोई और डिवीजन वर्नियर स्केल की मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ कंसाइड कर रही है। हमने वो परफेक्टली कंसाइडिंग डिवीजन नोट करनी है। ज़ीरो नहीं है तो कोई और तो होगी। लेट्स से वो फिफ्थ डिवीजन है तो हमने क्या करना है, फिफ्थ डिवीजन को
5 मल्टीप्लाई बाय द लीस्ट काउंट, ठीक है, यानी 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देना है और ये आपकी आ जाएगी जीरो एरर की वैल्यू। अगर आप इसको 5 मल्टीप्लाई 0.1 या 5 मल्टीप्लाई 0.01 मिलीमीटर या सेंटीमीटर दोनों तरह से लिख सकते हैं। हमने देखा कि जीरो वर्नियर के और मेन के कंसाइड नहीं कर रहे, हमने कहा अगर नहीं कर रहे तो फिर कोई और डिवीजन तो कंसाइड कर रही है, हमने वो नंबर ऑफ डिवीजन देख ली। क्लियर होगी बात यहां तक। देन उसके बाद नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर और पॉजिटिव जीरो एरर में बिल्कुल एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमने समझना है। अगेन उसी तरह हम वर्नियर के जीरो और मेन स्केल के जीरो को मिलाएंगे और देखेंगे कि क्या उनकी जो जीरोज हैं वो आपस में कंसाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बल्कि वर्नियर का जीरो मेन के जीरो के लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। अगर इस तरह है जीरो नहीं कंसाइड कर रहा तो फिर अगेन कोई और डिवीजन तो कंसाइड कर रही होगी, हमने उस डिवीजन को फाइंड आउट कर लेना है कि वर्नियर की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ परफेक्टली कंसाइड कर रही है, ठीक है जी। लेट्स से वो थी फोर्थ डिवीजन। तो यहां पर जो एक छोटा सा चेंज है पॉजिटिव जीरो एरर के मुकाबले में, वो ये है कि जो भी नंबर ऑफ डिवीजन है हमने उसको -10 कर देना है और फिर मल्टीप्लाई बाय द लीस्ट काउंट करना है। 10 क्या है? 10 नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। एक्चुअली ये हमने 10 से माइनस क्यों किया है? नेगेटिव जीरो एरर का ये रूल होता है कि हमने डिविजन्स काउंट करते हुए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करना होता है, ठीक है। तो हम उस कंफ्यूजन से बचने के लिए कि हमें राइट टू लेफ्ट जाना है या लेफ्ट टू राइट डिविजन्स को काउंट करना है, उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने सिंपल ये तरीका याद रख लिया है कि जो भी डिवीजन कंसाइड कर रही है 10 में से पहले उस डिवीजन को माइनस करेंगे और फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो ये आपके पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट यानी 0.1 मिलीमीटर या 6 मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर। सो जीरो एरर हमने देखा, फिर हमने देखा पॉजिटिव जीरो एरर क्या है, नेगेटिव जीरो एरर क्या है और इन दोनों की वैल्यूज को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। दोनों में जो छोटा सा डिफरेंस है ये हमने याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि हम वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू रीडिंग फाइंड किस तरह से करते हैं। एक्चुअली वर्नियर कैलिपर्स की जो वर्किंग है वो क्या है? वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देख लें, मैं आपको एक छोटा सा इस तरह से करके बता देता हूँ कि लेट से ये एक मेरे पास कैप है, मुझे अगर इसका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है तो मैं जो इसके ये वाले जॉज हैं इसके दरमियान ऑब्जेक्ट को प्लेस करूँगा, ठीक हो गया। अगर मुझे इसकी डेप्थ फाइंड करनी है तो मैं इसके ब्लेड के साथ इस तरह से इसकी डेप्थ फाइंड करूंगा, क्लियर हो गया। और अगर मुझे इसका इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है तो जो इसके ये ऊपर वाले जॉज हैं इनके दरमियान में ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्लेस करके और अपने जॉज को जेंटली इसकी वॉल्स के साथ प्रेस कर दूंगा। सो ये तरीका है ऑब्जेक्ट को वर्नियर कैलिपर्स में प्लेस करने का, अगर आपने एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर या डेप्थ फाइंड करनी। क्लियर हो गई बात? सो लेट्स से मुझे इसका एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना है, मुझे इसका एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना है, तो मैं इस तरह से ऑब्जेक्ट को रखूंगा, जॉज हैं उनको जेंटली प्रेस करूंगा और लॉकिंग स्क्रूज को जो लॉक कर देना है, ठीक है जी। सो स्क्रूज लॉक करने के बाद 3 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हमने रीडिंग्स को मेजर करना है। सबसे पहला है मेन स्केल रीडिंग लेनी है आपने। मेन स्केल रीडिंग लेने का तरीका ये है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को जॉस के दरमियान में रख दिया है तो अब आप ये नोट करें कि आपके वर्नियर स्केल के जीरो के साथ मेन स्केल की कौन सी डिवीजन आ रही है। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि वर्नियर स्केल के जीरो ने मेन स्केल की कितनी रीडिंग्स को क्रॉस किया है, कितनी रीडिंग्स को कट किया है। मेन स्केल रीडिंग में हमने ये देखना है कि वर्नियर के जीरो के सामने मेन स्केल की कौन सी डिवीजन कंसाइड कर रही है, ठीक है। लेट्स से हम ये कह लेते हैं आपने ये देखना है कि कौन सी डिवीजन कंसाइड कर रही है। तो वो अगर 8th डिवीजन है तो मिलीमीटर में लेना है तो आप कर लेंगे 8 मिलीमीटर। अब उसके बाद है वर्नियर स्केल की रीडिंग। वर्नियर स्केल की रीडिंग में आपने ये देखना है कि वर्नियर की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ परफेक्टली कंसाइड कर रही है। वर्नियर की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ परफेक्टली कंसाइड कर रही है। तो जो भी डिवीजन कंसाइड कर रही है आप उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी अगेन 8th डिवीजन थी, तो 8 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 मिलीमीटर, ठीक हो गया, 0.1 मिलीमीटर। तीसरा स्टेप क्या है?
मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग मेरे पास क्या थी 8 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल की रीडिंग इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो वो क्या है 0.8, तो ये मेरे पास आ जाएगी 8 मिलीमीटर। अब जो इसके बाद स्टेप है वो है जीरो करेक्शन का। हमने जीरो एरर नोट करते हुए ये नोट कर लिया था कि जीरो एरर की वैल्यू कितनी है। अगर तो पॉजिटिव जीरो एरर था तो यहां पर आप अब उसकी वैल्यू को जीरो करेक्शन अप्लाई करते हुए माइनस कर दें, और अगर नेगेटिव था तो यहां पर जीरो करेक्शन अप्लाई करते हुए आप उसकी वैल्यू को ऐड कर दें। ये 8.8 मिलीमीटर है, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन से बचने के लिए मिलीमीटर और सेंटीमीटर थी, हम एक रीडिंग इसी रीडिंग को अब सेंटीमीटर्स में भी करके देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स से हमने कहा था कि मेन स्केल की 8th डिवीजन कंसाइड कर रही है, तो 8 डिवीजन का मतलब है 8 मिलीमीटर। लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने रीडिंग लेनी है सेंटीमीटर्स में, तो सेंटीमीटर्स में 8th डिवीजन कंसाइड कर रही है, तो 8 डिवीजन का मतलब ये है कि 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 8 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर। वर्नियर की डिवीजन भी हमने सपोज किया हुआ था कि 8th डिवीजन कंसाइड कर रही है, सो हम 8 मल्टीप्लाई बाय, पहले हमने मिलीमीटर से किया था तो अब हम सेंटीमीटर वाली लीस्ट काउंट से कर देते हैं, यानी 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तीसरा स्टेप क्या था कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ये अंडरस्टूड है कि हम बात कर रहे हैं मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। हमने यहाँ पे लीस्ट काउंट को ऐड कर लिया। सो थर्ड स्टेप में मेन स्केल की रीडिंग हमने सेंटीमीटर्स में क्या लिखी है 0.8 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल की रीडिंग मिलीमीटर्स में हमने क्या लिखी है, ये आ जाएगी, अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 0.01, 0.08 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐड अप कर लूं तो ये आ जाएगा 0.88 सेंटीमीटर। 0.88 सेंटीमीटर या 8.88 मिलीमीटर दोनों इक्वल हैं। सो इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपने मिलीमीटर में कैलकुलेट किया है तो सेंटीमीटर में ये इक्वल बन रहा है, तो इसका मतलब है आपने इसको बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया है। तो ये जो वर्किंग के 3 स्टेप्स हैं, हम इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले आपने मेन स्केल की रीडिंग को नोट करना है। मेन स्केल की रीडिंग का मतलब ये है कि कौन सी डिवीजन जो है वो वर्नियर के 0 के सामने मेन स्केल की कौन सी डिवीजन आ रही है, ठीक हो गया। वर्नियर स्केल की रीडिंग को नोट करने का मतलब यह है कि आपने देखना है कि वर्नियर की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ परफेक्टली कोलाइड कर रही है, वो डिवीजन मल्टीप्लाई बाय द लीस्ट काउंट। थर्ड स्टेप में आपने दोनों को एड अप कर लेना है, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट जो आपने फाइंड किया है, इनको एड अप कर लेना है। और आखिरी स्टेप में आपने जीरो एरर की वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। पॉजिटिव जीरो एरर था तो उसकी करेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, और अगर नेगेटिव जीरो एरर था तो उसकी करेक्शन आप करने के लिए आपको ऐड करनी होगी वैल्यू। क्लियर होगी बात। सो हमने ये कुछ ओवरऑल स्केच देखा है वर्नियर कैलिपर का। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने 2 स्केल देखे, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। फिर उसके बाद 2 जॉज, मूवेबल जॉ, फिक्स्ड जॉ या एक्सटर्नल जॉज और इंटरनल जॉज और डेप्थ मेजरिंग ब्लेड और स्क्रू, ये 5 पार्ट्स हो गए। उसके बाद हमने जीरो एरर को देखा, जीरो एरर को डिफाइन किया। सबसे पहले हमने जीरो एरर की 2 टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को किस तरह से फाइंड करना है और नेगेटिव को किस तरह से फाइंड करना है, दोनों का वो डिफरेंस देख लिया। फिर उसके बाद हमने वर्किंग देखी। वर्किंग में 3 स्टेप्स हैं, मेन स्केल की रीडिंग लेना, वर्नियर की रीडिंग लेना और दोनों को ऐड कर लेना, और आखिर में जीरो करेक्शन अप्लाई कर देना, ठीक है। सो हमने देखा कि मेन स्केल की रीडिंग, वर्नियर स्केल की रीडिंग और दोनों को ऐड अप करके जीरो करेक्शन किस तरह से अप्लाई की जाती है, ठीक हो गया। हमने मिलीमीटर में भी कैलकुलेट करके देख लिया और हमने सेंटीमीटर में भी कैलकुलेट करके देख लिया, दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं। सो इसका मतलब है कि हमारी रीडिंग ठीक है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्नियर कैलिपर्स।